मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र पटना बिहार से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात 90 के दशक और इस शताब्दी के पहले 5 वर्ष अर्थात 2005 तक की, और खासकर बिहार की बात 1990 से 2005 तक। कुछ लोग, खासकर वैसे लोग जो लालू प्रसाद जी के विरोधी रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी रहे हैं, वे उसे जंगल राज कहते हैं। यदा कदा तो जरूर ही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री भी कहते हैं 2005 के पहले ही सब कुछ था। खैर, राजनीतिक बातें तो होती है, और विरोधी जब किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वे निष्पक्ष हों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि विरोध में कुछ बोलना है। लेकिन खैर, यह बात भी लोग स्वीकार करते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक सामाजिक स्थिति और कानून व्यवस्था आदि की स्थिति बहुत ही खराब थी। 1990 क्यों, उसके पहले भी कुछ वर्षों तक स्थिति खराब ही थी। बिहार का बहुचर्चित हत्याकांड औरंगाबाद जिले के दलेलचक बघौरा में 1987 में ही हुआ था, जिसमें 54 राजपूतों की हत्या कर नक्सलियों द्वारा या एमसीसी द्वारा, जो भी हो, उनके द्वारा कर दी गई थी। तो इस कालखंड को जो जंगल राज कहा जाता है, वह हो सकता है आंशिक सत्य हो, अर्ध सत्य हो, लेकिन कुछ तो बात जरूर वैसी थी। ठीक है, पूरा वह जो कालखंड था एकदम सटीक न हो, कुछ पहले भी चला जाए, कुछ बाद में भी चला जाए, वह तो हो ही सकता है। तो उस समय बिहार में जातीय विद्वेष अपने चरम पर था। जातिगत सेनाएं काम करती थी, लगता ही नहीं था कि सरकार का राज है। इसीलिए जंगल राज उसको कुछ लोग कहते हैं या कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे समाज का ही राज था। इस पर न किसी को गर्व करने की ज़रूरत थी, न खुश होने की ज़रूरत थी, और न है। तो जंगल राज में जातिगत सेनाएं हुआ करती थी। ब्रह्मर्षि सेना, लोरिक सेना, कुंवर सेना, भूमि सेना, एमसीसी, रणवीर सेना आदि। तो सेनाओं की बहार थी। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर सेना बन गए थे, और वे लोग अपना जाति के भलाई के लिए काम तो उनके हिसाब से करते थे, पर वे भलाई ना करते थे। किसी जाति के व्यक्ति की हत्या होती थी तो उसके प्रतिशोध में दूसरे जाति की व्यक्ति की हत्या कर देते थे। मूलतः यह एमसीसी माने नक्सलाइट और सवर्णों, भूमि के स्वामी किसानों के बीच की लड़ाई हो गई थी। तो उसी कारण से, ऐसे केवल यही कारण नहीं था, कुछ इधर उधर भी होता ही है। भूमि मालिक और भूमिहीनों की लड़ाई तो थी ही। जातिगत विद्वेष की भी लड़ाई हो गई थी। ऐसा नहीं था कि जो जाति सवर्णों के विरोध में खड़ी थी उनके पास भूमि नहीं थी। ठीक है, कम थी भूमि, लेकिन जरूर कुछ न कुछ रही होगी। तो ये स्थिति थी। इसके चलते कई नरसंहार हुए, जैसे दलेलचक बघौरा नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार हुआ। सेनारी नरसंहार 18 मार्च 1999 को जहानाबाद के सेनारी गांव में हुआ, जहां एमसीसी ने 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1000 से ज़्यादा लोगों ने
सेनारी ग्राम पर हमला कर दिया और 34 लोगों को गला काट कर मार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 लोग जब आक्रमण कर दें और एक गांव पर और इतने लोगों की हत्या कर दें तो वो कैसा राज था, कानून का राज था कि मंगल राज था कि जंगल राज था, आप ही जान सकते हैं, आप ही कल्पना कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। फिर लक्ष्मणपुर बाथे में भी नरसंहार हुआ, वहाँ भी कई लोग मार दिए गए। शंकर बिगहा नरसंहार हुआ, वहाँ भी कई लोग मार दिए गए। तो यह सिलसिला चलता रहा। 17 फरवरी 2003 को बाढ़ थाना अंतर्गत समियागढ़ के मिल्की चक में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 11 जून 2000 को वारिसलीगंज के अफसर गांव में रात को कई लोगों ने हमला किया और 12 लोगों को, छत पर सो रहे थे, छत पर सोते हुए लोगों को गोली मार दी गई। वे सभी 12 मृतक एक ही जाति के थे। चाहे जिस किसी भी जाति को हो, जाति का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हाँ एक ही जाति के थे। सबों को मौत के घाट उतार दिया। 16 जून 2000 को औरंगाबाद के मियांपुर गांव में 40 लोगों की हत्या कर दी गई। मियांपुर नरसंहार इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से कितने लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा, सेनारी, दलेल चक बघौरा, मियांपुर, अफसर आदि गांवों में हत्या का तांडव हुआ। दलेल चक बघौरा में 54 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। उसमें 1.5 साल की बच्ची से लेकर के 105 वर्ष के बुजुर्ग तक थे मारे गए लोगों में से। तो ये हाल था जातिगत विद्वेष का और जातिगत प्रतिशोध का। इसी कालखंड में जहानाबाद में जेल पर हमला हुआ था। 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ा दिया और वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध नक्सली अजय कानू बंद थे, उनको छुड़ा लिया। और छुड़ाया ही नहीं, छुड़ाने के दौरान जो उस जेल में नक्सलियों के विरोधी गुट अर्थात रणवीर सेना या अन्य जो भी भूमि मालिक के समर्थक या सहानुभूति रखने वाले लोग बंद थे, उनको उनमें से कुछ लोगों की हत्या भी कर दी गई और कुछ लोगों को अगवा करके भी ले जाया गया और उनको छुड़ा करके ले गए। 1000 लोग जेल पर, जिला जेल पर हमला कर दिया और छुड़ा कर ले गए। तो समझ सकते हैं कि राज कानून का था कि किसका राज था। और उसको अगर जंगल राज लोग कह ही देते हैं तो क्या गलत है या सही है, यह फैसला आप करिए। तो ये स्थिति थी सामाजिक विद्वेष, सामाजिक प्रतिशोध, जातीय हिंसा की और जातीय नरसंहार की। उस कालखंड में बड़े बड़े शहरों में, खास करके पटना में या अन्य बिहार के अन्य शहरों में अपहरण एक उद्योग का रूप ले चुका था। बच्चों का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, बड़े लोगों के बच्चों का अपहरण, बड़े बड़े डॉक्टर का अपहरण, और कुछ लोगों को फिरौती लेकर के छोड़ा भी गया। कुछ लोग फिरौती लेने के बाद भी मारे गए या कुछ लोग फिरौती नहीं दे पाए तो मारे गए। चर्चित अपहरण में से एक अपहरण हुआ था किसले नाम के बच्चे का। 18 जनवरी 2005 को पटना के डीपीएस स्कूल के छात्र का अपहरण हो गया था। उसे 13 दिनों बाद छोड़ा गया था। फिर 20 सितंबर 2005 को स्कूल से लौटते वक्त पटना में 9 वर्षीय स्कूली छात्र गौरव उर्फ गोलू का अपहरण हुआ था। उच्च न्यायालय के द्वारा संज्ञान के बाद उसे 16 अक्टूबर को छोड़ा गया था। तो अपहरण भी उस समय खूब हो रहे थे। 2004 में हाजीपुर सदर थाने में पदस्थापित एक दारोगा जी थे,
उनका अपहरण कर लिया गया था ड्यूटी से लौटने के दौरान। आज तक उनका अता पता नहीं है। तो जातिगत हत्याएं तो होती ही थी, नरसंहार तो होता ही था, अपहरण भी एक उद्योग का रूप ले चुका था। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि राज बड़ा खराब था या जंगल राज था, जो भी हो। उसमें किसका दोष है नहीं दोष है ये तो बड़ा मुश्किल है एक शब्द में कहना, क्योंकि 1990 में तो यह शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले से ही चला आ रहा था। 1987 में ही दलेल चक बघौरा हो चुका था, तो 90 के पहले ही हो चुका था। और उस समय कोई राजद की सरकार नहीं थी, उस समय तो बिंदेश्वरी दुबे जी की सरकार थी और दिल्ली में राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी ने जब लाल किले से झंडा फहराया था तो उस जहानाबाद की चर्चा उन्होंने की थी। घटना उस समय ताज़ा ताज़ा हुई थी, तो वह पूरे देश के फोकस पर तो था। तो अपहरण भी उद्योग का रूप ले चुका था और जातिगत नरसंहार की तो मत कहिए। लेकिन हाँ, यह बात है जरूर कि नक्सलवाद का पूरा पूरा असर था। जातीय तनाव और विद्वेष का जो यह खूनी खेल खेला गया और प्रतिशोध का, उसमें कहिए तो नक्सली आंदोलन की एक बड़ी भूमिका थी। खैर, नक्सली आंदोलन की भूमिका थी, नक्सली आंदोलन को निपटा भी गया, जो कि देश के लिए समाज के लिए अच्छा हुआ, बिहार के लिए अच्छा हुआ। एक और बात, उस समय बिहार की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। मुझे याद है कि मैं कई बार उस समय लखीसराय जाता था, तो शेखपुरा से लखीसराय, खास करके सिरारी, सिरारी से रामगढ़ चौक तक के सड़क की जो हालत थी, वह लगता है कि उसको देख करके मैं तो रो देता था। मैं तो रोया नहीं, लेकिन हाँ समझिए रोने वाली बात थी। उसी तरह बिहार शरीफ से जो एक अंगरसराय रोड जाती है और जो आगे जहानाबाद चली जाती है, उस रोड में तो बस पर बैठने के बाद भी ऐसे हिचकोले खाते थे लोग, जैसे कि बैलगाड़ी टमटम आदि में भी न खाते होंगे। ऐसे वो गड्ढे थे इतने बड़े बड़े, और बस ऐसे उलट पुलट कर चलती थी, इधर दाएं इधर बाएं, इधर दाएं इधर बाएं। तो सड़कों की भी हालत खराब थी। न केवल जातिगत नरसंहार हो रहे थे, न केवल अपहरण एक बड़े स्तर पर बार बार होता था, सड़कों की भी हालत बहुत खराब थी। तो इस पृष्ठभूमि में अगर कहा जाए तो लोग कह सकते हैं कि हाँ जंगल राज था। तो पृष्ठभूमि को देखते हुए सोचना चाहिए कि लोग क्यों बोलते हैं कि जंगल राज था। भाई राज तो उस समय भी संविधान के आधार से ही था, दलगत राजनीति ही चल रही थी, मुख्यमंत्री चुनकर ही आ रहे थे, भले जोड़ तोड़ से हो रहे थे, जो भी हो रहा था, या किसी गठबंधन की सरकारें होती थी, लेकिन हाँ सरकारें तो चुनकर ही आती थी। तो कानून का राज था भी नहीं भी था, जंगल राज कह भी सकते हैं नहीं भी था। तो एक चरम पर जब पहुंच गया, तो जब बाद में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 के अंत में नवंबर में शायद, तो फिर जो इन सब चीज़ों को टैकल किया गया, कानून व्यवस्था बहाल की गई और सड़कों का निर्माण किया गया, तो लोगों में एक नई ऊर्जा आई और नए वातावरण का आवागमन हुआ, का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसी संदर्भ में लोग बोलते हैं कि अभी तो 2005 को याद कीजिए, 1990 को याद कीजिए, 1995 को याद कीजिए आदि बोलते हैं। और शायद वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसीलिए बोलते होंगे कि 2005 के पहले ही सब कुछ था। माने उनका कहना है अभी हमने बहुत कुछ किया, कानून का राज कायम किया, शिक्षा के लिए काम किया, इस सब पर कहाँ ध्यान था उस समय की सरकारों को। तो वे अपने सरकार के बढ़ाई में या अप्रिसिएशन में ये सब बातें बोलते हैं। तो अगर उस कालखंड को 1990 से 2005 के कालखंड को और 2005 के से लेकर 2025 के कालखंड की तुलना करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ अभी का राज बेहतर है। अब वो जंगल राज था, ये मंगल राज है, ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर है। तभी तो
नीतीश जी की सरकार को, जिनको अपने बूते, जिनके दल के अपने बूते कभी बहुमत नहीं आया, लोग समर्थन दे रहे हैं और सरकार उनकी चल रही है 2005 से मिला जुला कर लगातार उन्हीं की सरकार चल रही है। चाहे जीतन राम मांझी जी की सरकार हो या राजद के साथ मिलकर जो उन्होंने 2 बार सरकार बनाया उसकी सरकार हो, लेकिन सरकार में तो वही है। और उसी जंगल राज, तथाकथित जंगल राज, उसी तथाकथित जंगल राज के डिस्क्रेडिट को अब क्रेडिट के रूप में भुनाते आए हैं और उसका लाभ उनको मिलते आया है। तो जंगल राज, मंगल राज, कानून का राज, कानून का नहीं राज कहिए या कानून का कोई राज नहीं, ये सब जो बातें हैं इन सब बोलते रहिए, समझते रहिए, लेकिन वस्तु स्थिति यही थी उस समय की और अब की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, ऐसा तो दुरुस्त कभी होता भी नहीं है। और इधर कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में कानून की स्थिति थोड़ी खराब हुई है, जो पहले अच्छी थी। 2005 से 2010 के बीच में जो कानून की स्थिति बिहार में थी उससे तो खराब ही हो गई है आज की स्थिति। उस समय तो बोलते थे एकदम लोग, बहुत गांव में भी लोग बोलते थे कि राम राज है। 2005 के बाद, 2005 से 2010 के बीच में राम राज है। लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं कि भाई अभी पहले से तो अच्छा है। संयोग ऐसा है कि मैं 2 दिन पहले बारिशलीगंज के अफसर गांव में ही था जहां यह नरसंहार हुआ था, जहां एक नरसंहार हुआ था 11 जून 2000 को। जी 11 जून 2000 को, जहां छत पर सोते हुए 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहाँ के लोग बोलते हैं कि अभी तो अच्छा ही है, उस समय से तो अभी बहुत अच्छा है, अभी शांति है, अमन चैन है, किसी को कोई डर भय नहीं है। तो जिस गांव में 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उस गांव के लोग, उस गांव के ही लोग नहीं, पीड़ित परिवार के लोग बोल रहे हैं कि अभी अच्छा है। तो अब मैं कैसे कहूं कि अच्छा नहीं है? तो यही स्थिति है, यही वस्तु स्थिति है। तो आज इतना ही। मुझे लगा कि बार बार 2005 के पहले कुछ नहीं था या क्या ये सब कुछ था, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और मैंने भी सुना है, देखा है, तो मैंने भी कुछ फिर से अध्ययन किया। तो जो मुझे अपना समझ आया इस तथाकथित या आरोपित या अधिरोपित जंगल राज की अवधारणा को, और आज के मंगल राज या राम राज या 2005 के बाद के राज की स्थापना को, कानून व्यवस्था की स्थिति को जैसा समझा वैसा आपको बताया। तो आप इसे सुने और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट भी दें। आगे और भी मैं आपके जनहित की बात, आपके काम की बात करने का सिलसिला जारी रखूंगा, क्योंकि मुझे भी बिहार से प्रेम है और मुझे बिहार को बेहतर बनाने का मैं भी एक सपना देखता हूँ। ऐसे मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इच्छा तो है, लेकिन मैंने जो देखा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक अकेला क्या करूँगा? अब 14 करोड़ में से मैं एक ही आदमी तो हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आप लोग सब मिलकर कुछ करेंगे तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, आपके अच्छे कामों में मैं अपना शक्ति दे सकता हूँ। लेकिन ये सब तो कहने सुनने की बात है, अभी तक तो कुछ ठोस मैं बिहार के भलाई के लिए नहीं कर पाया हूँ। कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं कह सकता। तो मेरे वीडियो को आप देखें, जैसा हो वैसा, जैसा लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट दें, मैं उन्हें देखूंगा और फिर अपने को बेहतर बनाऊंगा, अपने परिवार को बेहतर बनाऊंगा, अपने समाज को बेहतर बनाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।